नमस्ते। आज हम बात करेंगे भोपाल गैस कांड के बारे में। ये दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था पूरा भोपाल एकदम से खाली हो रहा है। यूनियन कार्बाइड के जो प्रेसिडेंट बॉबी एडरसन यहाँ आए थे। साइड वाली गली में से इतनी ज्यादा डेड बॉडीज आ रही थी। घर के सामने ही मैदान पड़ा हुआ, एक पत्थर था लंबा चौड़ा सा, उस पर एक आदमी मरा पड़ा था। लोग आ गए कि अरे भाई गैस निकली है, पूरा शहर लाश से पट गया। In December 1984, people died in the Indian city of Bhopal. 2 tons of gas leaked from a pesticide factory. तीन दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री से मिसाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। ये गैस आसपास के इलाकों में फैल गई, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोपाल गैस कांड कैसे हुआ था? दरअसल यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल सेवन नामक कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। इस गैस को एक टैंक में रखा जाता था, जिसे टैंक E610 कहा जाता था। 3 दिसंबर की रात टैंक E610 में पानी घुस गया। इससे टैंक में एक रासायनिक प्रक्रिया हुई, जिसके कारण गैस के रिसाव की शुरुआत हुई। गैस का रिसाव इतना तेज था कि ये आसपास के इलाकों में फैल गई। गैस के संपर्क में आने वाले लोगों को सांस लेने में कठिनाई, आंखों और त्वचा में जलन होने लगी और यहाँ तक कि इससे कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। गैस के रिसाव से हजारों लोग तुरंत मारे गए। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से कई लोग गैस के संपर्क में आने के कुछ दिनों के बाद भी मारे गए, क्योंकि उन्हें गंभीर रूप से स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थी। इस गैस के रिसाव से प्रभावित क्षेत्र के कई लोगों को आज भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई, आंखों और त्वचा में जलन होती है और कैंसर जैसी बीमारी भी इसमें शामिल है। भोपाल गैस कांड एक ऐसी त्रासदी थी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। ये घटना हमें याद दिलाती है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं कितनी घातक हो सकती है। इस त्रासदी से हमें कई सबक सीखने की ज़रूरत है और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ऐसी दुर्घटनाएं फिर से ना हो। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। भोपाल गैस कांड होने के कई सारे कारण थे, जिनमें शामिल है औद्योगिकी सुरक्षा में कमी। फैक्ट्री में औद्योगिक सुरक्षा मानकों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया था। टैंक E610 में पानी घुसने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का उपाय नहीं किया गया था। दोस्तों, इस फैक्ट्री के कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि वो ऐसी आपात स्थिति में क्या करें। यहाँ पर सुरक्षा को काफ़ी अनदेखा किया जाता था और यही कारण थे कि इस कंपनी में ऐसी दुर्घटना हुई। चलिए अब सोचते हैं कि इस हादसे को क्या रोका जा सकता था। यदि फैक्ट्री में औद्योगिक सुरक्षा मानकों को पर्याप्त रूप से लागू किया गया होता, तो कर्मचारियों को कंप्लीट ब्रीफिंग मिलती और यहाँ के कार्यस्थल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई होती, तो ये त्रासदी शायद नहीं होती। भोपाल गैस कांड ये याद दिलाता है कि हमें औद्योगिक सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी फैक्ट्रियाँ और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान सुरक्षित है या नहीं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को बहुत कम ही न्याय मिल पाया है। 1989 में यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार ने एक समझौता किया, जिसमें यूनियन कार्बाइड ने पीड़ितों को 715 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का वादा किया। हालांकि पीड़ितों का कहना है कि ये मुआवजा पर्याप्त नहीं है और ये उनके नुकसान की भरपाई नहीं करता है। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी त्रासदी है जिसका आज भी पीड़ितों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड ने भोपाल स्थित अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया और भारत से अपनी वापसी की घोषणा की। कंपनी ने भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया और उसने पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने से भी इनकार कर दिया था। फिर 1994 में यूनियन कार्बाइड ने अपनी कीटनाशक व्यवसाय को डुपोंट कंपनी को बेच दिया। डुपोंट ने भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदारी ली।
और उसने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक योजना की पेशकश की। हालांकि पीड़ितों का कहना है कि ये योजना भी पर्याप्त नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ। इस कंपनी को कई कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ा और इसे करोड़ों डॉलर का जुर्माना भी भरना पड़ा। इस कंपनी को औद्योगिकी सुरक्षा के मेन फोर्स को मजबूत करने के लिए भी मजबूर किया गया। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी त्रासदी है जिसने यूनियन कार्बाइड कंपनी को हमेशा के लिए बदल दिया। कंपनी ने इस त्रासदी से बहुत कुछ सीखा है और ये अब औद्योगिकी सुरक्षा के महत्व के बारे में अधिक जागरूक है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। टेक केयर। बाय।